अगर आपने एपिसोड 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखें। चलिए एपिसोड शुरू करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। रानी के अनुसार मनुष्य शक्तिहीन है, इसलिए उनकी मदद नहीं कर सकते। जियांग को कुछ समझ नहीं आ रहा है, वो उससे क्या कह रही है। जियांग ने कहा, क्या तुम मुझे मिली इस अंगूठी के बारे में कह रहे हो? मैंने यह अंगूठी बहुत पहले गली की दुकान से खरीदी थी। जियांग की यह बात सुनकर इसाबेला चौंक गई कि उसने यह अंगूठी गली की दुकान से खरीदी थी। इसाबेला पीछे मुड़ी और महायाजक से पूछा, क्या जादू में कुछ गड़बड़ है? इसाबेला पूछ रही है, मैंने आखिर कैसे एक बेकार इंसान को दूसरी दुनिया से बुला लिया? इस तस्वीर में वो बूढ़ी औरत कह रही है, संबंध मंत्र सही ढंग से किया गया था, वो वही है जो राक्षस जनजाति को विलुप्त होने से बचाएगा। जियांग, अब क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि क्या चल रहा है और आप किस तरह के लोग हैं? तुम सब इंसानों की तरह नहीं दिखते। इसाबेला जियांग से कह रही है, कचरा मानव सुनो। अब इसाबेला जियांग को अपना परिचय दे रही है, मैं दानव जाति का 7वां वंशज हूँ, इसाबेला ओसा। अब हम फ्लैशबैक देख सकते हैं। आज वो दिन है जब मैं 2 जनजातियों के बीच शांति संधि पर हस्ताक्षर करता हूँ, मनुष्य और राक्षस। इसाबेला कह रही है, किसी ने नहीं सोचा था कि हाई कमांडर लिलियाना और घिनौने इंसान एक गुप्त समझौते पर आएंगे। उन्होंने उस समय राक्षस रानी पर हमला किया जब वो निहत्था थी। कोई नहीं जानता कि लिलियाना ने क्या इस्तेमाल किया, लेकिन उसने रानी के जादू का एक बड़ा हिस्सा निकाला। अज्ञात हथियार की मदद से उसने पीछे से हमला किया, लेकिन सौभाग्य से रानी के पास 4 पहरेदार थे जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दे दी। इसाबेला कह रही है, केवल यही कारण है कि मैं बच गई, उनके बलिदान के कारण, मुझे शत्रुओं से बचाने के लिए। वो जियांग से कह रही है, अब यहाँ कुछ ही लोग हैं जो मेरी रक्षा करने में सक्षम होंगे। जियांग सोच रहा है, अब मैं समझता हूँ कि यह उन कहानियों में से एक है जहाँ मैं एक शानदार दुनिया में स्थानांतरित हो जाता हूँ और महिला। जियांग सोच रहा है, अगर कहानी बस इतनी ही है तो मैं पुरुष नायक होता, है ना? वो बस कल्पना कर रहा है। उसके दिमाग में ये बातें चल रही थी कि उसे एक प्यारी लड़की मिली है और वो इस कहानी का नायक है। जियांग रानी से कह रहा है कि वे पहाड़ों और जंगल में क्यों नहीं छिप जाती या ऐसा ही कुछ। इसाबेला को गुस्सा आ गया और उसने जियांग को डरावनी निगाहों से देखा और उसने कहा, बेवकूफ, क्या तुम उन घिनौने इंसानों को समझते हो? क्या वे मुझे इतनी आसानी से जाने देते हैं? यह एक युद्ध मूर्ख खेल नहीं है। मनुष्य हमारा पीछा कर रहे हैं, हम बच नहीं सकते, उन्होंने हमें बाहर से घेर लिया है। आखिरी उम्मीद के रूप में रानी चुने हुए पर निर्भर है, लेकिन हम नहीं जानते थे कि तुम बेकार हो। इस युद्ध से हमें बचाने के लिए आपके पास कोई शक्ति नहीं है। उस समय इसाबेला को अपने शरीर में दर्द महसूस होता है। उस समय इसाबेला को अपने शरीर में दर्द महसूस होता है। उस अज्ञात हथियार की वजह से उसकी जादुई शक्तियां उसके शरीर से दूर जा रही हैं। धीरे धीरे उसका शरीर बदल रहा है और मानव शरीर जैसा हो रहा है। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि रानी को क्या हो रहा है। वे सब बस देख रहे हैं। जियांग अपनी छोटी सी दुनिया में है।
इसाबेला अपनी सभी जादुई शक्तियों को खो देती है और उसका शरीर पूरी तरह से बदल गया और एक सामान्य लड़की बन गई।